क्या आपको पता था कि बैटमैन के इन सीन्स में और मैंडलोरियन के पूरे शूटिंग में बैकग्राउंड में कुछ भी रियल नहीं है और उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन का भी यूज नहीं किया? तो कैसे की इन्होंने ये शूटिंग? मेरा नाम है रुद्राक्ष सिंह, मैं हूं एक एंटरटेनर और आज मैं आपको बताने वाला हूं एलईडी टेक्नोलॉजी और अनरियल इंजन के यूज से कैसे सिनेमा हमेशा के लिए बदल रहा है। इस शूटिंग प्रोसेस को वर्चुअल प्रोडक्शन कहा जा रहा है और हॉलीवुड में इसे एक एलईडी वॉल्यूम कहा जाता है। एक बहुत बड़ा टीवी समझ लीजिए जो एक एलईडी स्क्रीन्स का वॉल है जहां पर रियल टाइम में डिजिटल बैकग्राउंड्स प्रोजेक्ट किए जाते हैं। पहले फिल्मों में आपने देखा होगा कि पर्दे के पीछे से प्रोजेक्शन चला दिया जाता था, जैसे गाड़ी चलाने के शॉट में। ये उसी का एक अपडेटेड डिजिटल वर्जन है। जो बैकग्राउंड में होता है वो 3D रेंडर्ड फाइल होती है जो अनरियल इंजन से प्रोजेक्ट होती है और वो आपको डेप्थ ऑफ फील्ड और पैरालैक्स इफेक्ट भी देता है। इसका बेस्ट पार्ट ये भी है कि रियल टाइम में आप इसे चेंज कर सकते हैं, आप ऑल्टर कर सकते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स का कॉस्ट आपका बच जाता है और आपको रियल लोकेशन में शूट करने के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि बहुत सारा साउंड आना या लाइट का कम ज्यादा होना, ये सारी चीजें आपको तंग नहीं करती। शूटिंग में साउंड और लाइटिंग दोनों को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, यानी कि अगर आपको रात को 2 बजे भी सुबह की धूप चाहिए तो आप वो क्रिएट कर सकते हैं। या अगर आपको मैजिक आवर यानी कि शाम का वो सांझ का वो समय जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, अगर आपको वो क्रिएट करना है तो आप पूरे दिन उस लाइट में शूट कर सकते हैं। मैंडलोरियन और बैटमैन जैसी फिल्मों में इसे बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया गया बिकॉज जो सूट दोनों सुपर हीरोज ने पहना था उसमें बहुत रिफ्लेक्शंस दिखाई देते थे। तो ग्रीन स्क्रीन में उसे स्पिल कहा जाता है। ग्रीन स्पिल, जो सूट है उसे ग्रीन रिफ्लेक्ट करता, इसमें एक्चुअल ऑथेंटिक रिफ्लेक्शंस जो एलईडी स्क्रीन से आ रहे हैं वो दिखाई देंगे। तो पोस्ट प्रोडक्शन में आपका बहुत ज्यादा काम बच सकता है और आपके रिफ्लेक्शंस का जो ऑथेंटिसिटी और रियलिज्म है वो मेंटेन हो जाता है। तो इसमें सिर्फ एक बात है कि प्री प्रोडक्शन में जो बैकग्राउंड तैयार करने का कॉस्ट होता है, अनरियल इंजन को चलाने का कॉस्ट और अनरियल इंजन आर्टिस्ट का कॉस्ट वो बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म शूटिंग कर रहे हो तो फिर भी ये ट्रेडिशनल शूटिंग मेथड्स यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शूट करने से फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। हॉलीवुड में इस्तेमाल करने के बाद अब ये इंडिया में भी यूज हो रहा है, लेकिन क्या ये है फिल्म मेकिंग का सॉलिड फ्यूचर? कमेंट्स में बताएं और अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करें।